कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक और तुला लगन के जातक। हर वर्ष जो है शनिदेव की जो है वक्री चाल आरंभ होती है और उसके साथ एक भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि अच्छी भली ज़िंदगी अब इतनी मुश्किलों के बाद ट्रैक पे आई थी, कुछ काम अब संभलने लग गए थे। और शनि बाबा की जो है ये न्यूज़ आ गई है कि हर वर्ष जो है ये इसी तरीके से होता है हमारे साथ। 138 दिन 139 दिन जो है ये वक्री चाल में बने रहते हैं। यानी अब जो कुछ है शनि जो है उल्टे हो गए तो सब कुछ जो है उल्टा कर देंगे। स्कैनिंग विद्या का जो अनुभव है वह यह हमारे को सिखाता है कि शनिदेव जब सामान्य चाल में बने हुए हैं, जिसका ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि सामान्य है तो सब कुछ सामान्य रहेगा, उसमें जहाँ प्रमुख दृष्टियाँ जाती हैं 3, 7 और 10, वहाँ पर अत्यधिक संघर्ष देखना पड़ सकता है अगर शनिदेव मजबूत नहीं है तो ही। लेकिन जब ये हर वर्ष जो है काफ़ी लंबे समय के लिए, जैसे कि इस वर्ष जो है 13 जुलाई से 2025 में 13 जुलाई से 28 नवंबर तक पूरे 138 दिनों के लिए वक्री चाल में रहेंगे। तो जब जब ये वक्री होते हैं तो वक्री दृष्टि यानी एक स्थान पीछे को निखारना शुरू कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि जहाँ 3, 7 और 10 सेक्शन जो सामने पड़ते हैं इनकी प्रमुख दृष्टियों में शनिदेव को आधार मानते हुए, तो वहाँ पर जो अत्यधिक संघर्ष जातक को देखना पड़ रहा था वह काफ़ी कम हो जाता है। ऐसा मान लीजिए कि बहुत तीखी धूप है, उसको संघर्ष मान लीजिए, या तो बारिश होनी शुरू हो जाएगी या बहुत ज़्यादा छाँव वाली स्थिति हो जाएगी। सूरज जो है वो नहीं छुपेगा, लेकिन आपके पास स्थितियाँ आपके इस तरीके से हो जाएंगी जो एक्सेसिव हीट के कारण जो काम नहीं कर पा रहे थे आप, वो अब फाइनली कर पाओगे। यानी कि अपने काम को पक्का करने के लिए वक्री काल जो है वो आरंभ होता है शनिदेव का। अब ये किन को लाभ देता है? ये उन्हीं को लाभ देता है जिनके शनिदेव अच्छे हैं। अब यह कैसे पता लगा जाए शनिदेव किसके अच्छे हैं किसके जो है ख़राब हैं? एक बात बड़े अच्छे समझ लीजिए, जो भी जातक जो है अपने पास्ट के कड़वे अनुभवों को आज भी याद कर रहा है, बहुत सारे लोगों को आज भी कोस रहा है, जिसमें मैं सहमत हूँ कि जातक की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन वो जवाब मांग रहा है कि देखिए मेरी ये कहानी है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप बताइए कि मेरी गलती कहाँ है। और जिनको वो कोस रहा है वो लोग लगातार प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। ये स्थिति को जानते हुए जातक जो है एक प्रकार से और अधिक जो है परेशान बना हुआ है अपने यहाँ पर। ऊर्जा का एक नियम समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति प्रेजेंट में नहीं रह सकता और पास्ट के लोगों को जिन्होंने उसके साथ बिल्कुल गलत करा है उनको आज कोस रहा है, तो ये समझ लीजिए जिनको वो कोस रहा है उनकी नेगेटिविटी उसके पास आएगी। और ये थोड़ा बहुत भी जातक जो है जो कुछ भी अच्छा करता है वो सीधा के सीधा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी जिसको आप कोस रहे हो उसको आप ही आगे बढ़ा रहे हो और फिर क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो याद रखिएगा, शनिदेव केवल उनके ही अच्छे हो सकते हैं, उन्हीं को ग्रोथ दे सकते हैं जो वर्तमान में रहते हैं। ना पास्ट के कड़े अनुभव को वर्तमान में लेके आते हैं, ना वर्तमान की किसी भी घटना को ऐसा बना लेते हैं कि भविष्य में मौज होगी ही होगी। वो हर हाल में प्रेजेंट में रहते ही रहते हैं। उनको यह पता है कि यह मेरी मंजिल है, यह मेरे पाँव हैं, या ये मेरा वाहन है, ये मेरी स्थिति है और मैंने चलना शुरू कर दिया है, मुझे बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये वही स्थिति है कि मैंने बीज एक बार लगा दिया है। अगर शनि अच्छा है तो मैं इंतज़ार करूंगा और शनि खराब है तो हर 2 घंटे में मैं वापस बीज को निकालूंगा और चेक करूंगा पेड़ बना कि नहीं बना। केवल इस आधार पर ही जो वक्री काल है वह बहुत अच्छे लाभ दे के जा सकता है। इस वर्ष भी जैसे कि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक 138 दिन जो हैं, इसमें 5 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आइए अब गोचर व्यवस्था के माध्यम से, गोचर की जो कुंडली उसके माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। अब 29 मार्च 2025 में शनि बाबा ने जब ये मीन राशि में एंटर करा था, तो शनि की मूल प्रकृति एक और समझ लीजिए, केवल स्कैनिंग विद्या के पैनल के अनुभव के आधार पर कि शनिदेव जहाँ बैठेंगे, चाहे वक्री हों, चाहे अस्त हों, चाहे सामान्य हों, उच्च हों, नीच हों, जैसे मर्जी हों, उस सेक्शन की जिम्मेदारी उठाते हैं और निभाते हैं। बस आपको अपना शनि
जो है वो अच्छा बना के रखना है अपनी इसी वर्तमान में रहने वाली आदत से। तो जहाँ पर जो बैठे हुए हैं शनि बाबा आपकी गोचर वाली कुंडली में, इस सेक्शन की जिम्मेदारी है आपका जो कर्जा है कर्मों का और धन का जो कर्जा है, उसके अलावा कोई पास्ट का एक ऐसा अनुभव है जो डिस्टर्ब करे जा रहा है और आप न्याय मांग रहे हो, तो आपने शनिदेव के चरणों में यह स्थिति सौंप देनी है। अब चेक नहीं करना 10 दिन के बाद कि 10 दिन हो गए आपसे रिक्वेस्ट करे हुए, उनकी तो और ज़्यादा प्रोग्रेस सुनने को आ रही है, इसका मतलब कुछ नहीं होता। नहीं, जब आपने विषय छोड़ दिया तो आपका अब कोई भी अधिकार नहीं है उस विषय पे। अब शनिदेव अपने हिसाब से उनको जो करना वो करेंगे, लेकिन ये गारंटी है कि अब आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे और शनि बाबा आपको मल्टी लेवल की जो ग्रोथ देंगे ही देंगे, क्योंकि अब आप जो है अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दे रहे हो। समझिए आप मेरी बात को। साथ ही समझिएगा, जब वर्तमान आपका सही होने लग जाता है तो आप अच्छी गणना कर सकते हो कि देखिए आने वाले वर्षों में अगर वर्तमान में जो स्थिति हमारी है, जो गति हमारी है, इसको अगर हम पकड़ते हैं तो इतने वर्षों में हम यहाँ पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्तमान से अलग हो रहे हो, ये एक अंदाज़ा है, सुखद अंदाज़ा है। यानी आपका जो अभी तक शिकायत है कि मेरे इतने वर्ष हो गए हैं, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, तो ये सेक्शन यानी कि जो 8वां सेक्शन है अपनी तीसरी दृष्टि से इसको भी संतुलित कर देंगे। घर वालों का या अपनों का आपके प्रति जो व्यवहार है वह जो रूखा रहा है, जिसमें कि आपकी कंप्लेंट है मैंने तो न्याय पक्ष को चुना और इन्होंने केवल और केवल मेरे साथ अन्याय करा है, और उसका रिजल्ट है कि हर प्रकार की मानसिक और शारीरिक पीड़ा मैं अपने शरीर में झेल रहा हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। लेकिन याद रखिएगा कि आपके शनि आपने अपने स्वभाव से अच्छे बना के रखने, ना कि यह कि मेरी कुंडली में इतनी डिग्री के यहाँ बैठे हैं, इसका क्या अर्थ होता है। उसका जो अर्थ होता है वह अर्थ यही होता है कि यह कैपेबिलिटी जो है शनिदेव ने आपको दी है, अब आपने अपने स्वभाव से उसको सही करना है। आपको ये देखना है कि मुझे जो मिला है मेरे को वहीं से ही अपना स्टार्ट करना है, ना कि कोई कंपैरिजन करना है कि यहाँ का शनि अच्छा होता है वहाँ का शनि खराब होता है। शनि कहीं का खराब नहीं होता है, हमारे को प्लैनेट का मूल समझ में आना चाहिए। उसके पश्चात जो है ये समझिएगा कि जातक जो है जिस एनवायरनमेंट में है उसमें कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ का जो है पास्ट की जड़ें छुपी हुई हैं, उसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो माहौल चेंज होने वाला है, आपका सर्कल चेंज होने वाला है, जो भी जन्म स्थान है या निवास स्थान है या जहाँ पर भी प्रॉपर आपकी लोकेलिटी है, वहाँ से थोड़ा सा आप जो है या तो दक्षिण दिशा की तरफ मूव करोगे या बाहरी संपर्क आपके बनेंगे। ये उन जातकों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा, तुला राशि तुला लगन, जो बाहर जाके घर से दूर जाके स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी तक केवल उनकी स्ट्रगल ही बनी हुई है, काफ़ी लंबा समय उनका बीत चुका है। साथ ही साथ जो बेढंग के जो खर्चे हैं, जिनका कोई भी सिर पैर समझ में नहीं आता है, उन पे एक बहुत बड़े वाली लगाम लगने वाली है, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी अगर आप शनि को पकड़ लेते हो जैसे मैंने प्रार्थना करी है, तो वो बहुत तेज़ी से चेंज होगी और केवल आप ग्रोथ ही देखोगे अपने निजी जीवन में, वर्तमान को आधार बनाते हुए। उसके पश्चात समझ लीजिए, जातक अपने पास्ट से तभी बाहर आ सकता है जब वह उस स्थिति को न्यूट्रल करने के लिए जो भी सम्मुख व्यक्ति है उसको भी क्षमा कर ले और उससे भी क्षमा मांग ले। ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया, ना, छोड़ा नहीं है, आपने हर प्रकार का कनेक्शन काटना है। कनेक्शन तभी कटेगा कि उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। और जब आपका जो मेंटल लेवल है केवल प्रेजेंट में रहेगा, केवल अपनी प्रोग्रेस में रहेगा, तो आप समझोगे कि कई बार जो है ब्लड के जो रिश्ते होते हैं यहाँ बेशक धोखा देखने को मिल सकता है, लेकिन आपके जो मेहनत से, आपके विश्वास के आधार पर जो आपने रिश्ते बनाए हैं वह कई बार ब्लड वाले रिलेशन से भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। यानी 138 दिन जो है इसमें जो है बहुत अच्छे लेवल पे आपके रिलेशंस मेंटेन होंगे। और जातक जब अपनी ग्रोथ की बात करता है तो 3rd सेक्शन जैसे एक्टिवेट होगा, तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ पर आपकी छोटे लेवल पे यात्राएं शुरू होंगी, जिससे कि निजी संपर्क आपके बनेंगे। जब निजी संपर्क बनेंगे, जब आपके पास कुछ होगा, तो आपके जो घर के जो पूर्वज हैं, पितर हैं, उन तक भी डाइट पहुँचेगी, उन तक भी पुण्य कर्म पहुँचेंगे और वापस जो है वो मल्टीफोल्ड होकर आपके भाग्य को पुष्ट करेंगे, बल प्रदान करेंगे। ये एक बहुत बड़ी मार होती है पूर्वजों की और पितरों की, जिसको जातक जो है आजकल बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहा है और प्लैनेट को बहुत ज़्यादा प्रमुख बना रहा है।
प्लैनेट मात्र एक संभावना है और बुजुर्ग का आशीर्वाद परमानेंट है, लेकिन बुजुर्ग का आशीर्वाद आपका जो पुण्य कर्म है उसके बेस पर ही आपको मिलता है। आप सारे दिन जो है नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो तो वही खाना आपका बुजुर्ग खा रहा है जो शरीर से नहीं है। ये मूल है, समझे आप मेरी बात को। अब हम समझते हैं कि ये जब अपने वक्री काल में जो वक्री दृष्टि जहाँ पड़ रही है उस सेक्शन को निखारेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले तो जो आपका प्रोजेक्ट जो पीछे धुंधला हो गया, छूट गया है, वह होगा। और ख़ास तौर से जो भी जातक है उसकी अब केवल एक ही इच्छा है कि मेरा जीवन तो जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई बात नहीं, मैं समझ गया जो भी आप समझाना चाह रहे हो, लेकिन मेरे को जो है जो कुछ देखना है या मेरे को जहाँ अब संतुष्टि होगी वह मेरी संतान पक्ष है। उसके जीवन में बढ़ोतरी हो, उसकी एजुकेशन अच्छी हो, हर प्रकार का सुख संपदा उसको प्राप्त हो, उसके जीवन में मांगलिक कार्य सही समय पे जो है संपन्न हो और आगे जो आने वाली पीढ़ियाँ वो भी सही रहें। तो इसके लिए भी आपको वर्तमान में रहना पड़ेगा, तो ही जाके वो चार्ज जो है आप अपने आने वाली पीढ़ी को दे पाओगे। तो ये कहा जा सकता है कि 9वें सेक्शन की जो नींव होता है, 5वां सेक्शन जो है वह मजबूत होगा। जिस भी इमारत की नींव जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, और नींव में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है, ये नहीं कि सीधी ज़मीन पर आपने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, वह कोई भी झटका नहीं झेल पाएगी। और नींव में हमेशा जो है समय लगता ही लगता है। तो याद रखिएगा, मेरी निजी प्रार्थना केवल एक ही बात पे है कि 5 बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, लेकिन आपको वर्तमान में रहते हुए शनि का मूल समझते हुए अपने शनि को अच्छा बना के रखना है। तो शनि ग्रह से जो स्पेस में है वहाँ से आने वाली ऊर्जा जो कि हमेशा अच्छी ही आती है, आपका जो भी रिसीवर है, जैसे कि मूलाधार जो चक्र है आपके शरीर में टेलबोन के नीचे, तो समझ लीजिए कि वह शनि को रिप्रेजेंट करता है। यही है स्कैनिंग। स्कैनिंग में इसी तरीके से समझा जाता है कि पॉइंट कहाँ पर है शरीर के अंदर, कैसे रिसीव कर रहा है। गोचर इस प्रकार का है, दशा इस प्रकार की है, लेकिन आपका सोचने का ढंग ऐसा है, तो आपको इस प्रकार से इसको सही करते हुए केवल और केवल शुद्ध ऊर्जा ही रिसीव करनी है। आपकी ग्रोथ ही वह जवाब होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने हर प्रकार से आपको जो है प्रताड़ित करा है, पीड़ित बना के रखा है। ना कि यह है कि इंसाफ करने वाला इंसाफ करेगा। इंसाफ तभी होगा जब आपकी ग्रोथ होगी, समझिएगा इस बात को। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं